कानून की भाषा है ना, कभी कभी बहुत उलझी हुई लगती है। लेकिन मजे की बात यह है कि कभी कभी बस एक लाइन में एक पूरे लीगल सिद्धांत का सार छुपा होता है। तो आज हम बस एक ऐसे ही वाक्य की परतें खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कानून की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी चीज का असल मतलब क्या होता है। तो सवाल सीधा सा है। जब भी हम अपराध शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं। लेकिन कानून की किताब में इसका एकदम सटीक मतलब क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रही वो परिभाषा, सीधी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। हाँ, पहली नज़र में ये काफ़ी भारी भरकम और कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे एक एक करके टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर समझ आएगा कि यहाँ हर एक शब्द का अपना एक खास मकसद और मतलब है। ठीक है, तो चलिए इस परिभाषा के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। इसकी शुरुआत से, किसी भी अपराध की नींव क्या होती है? कानून किस तरह के बिहेवियर को अपराध की श्रेणी में रखता है? तो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है एक कार्य या चूक। ये जो पहला फ्रेज है ना, कोई कार्य या चूक, यही सबसे जरूरी है। ये हमें बताता है कि अपराध दो तरह के बर्ताव से हो सकता है। मतलब ये सिर्फ कुछ करने से जुड़ा नहीं है, बल्कि कुछ न करने से भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कार्य, जिसे हम एक्ट भी कहते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है कोई ऐसी हरकत करना जिससे कानून रोकता है, जैसे चोरी करना। वहीं दूसरी तरफ चूक या ओमिशन का मतलब है अपनी कोई कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने में फेल हो जाना, जैसे कानून के मुताबिक टैक्स न भरना। ये दोनों ही एक अपराध की शुरुआत हो सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक कार्य या चूक तो हो गया, लेकिन ये तो जाहिर है कि हर काम या हर चूक अपराध नहीं होती। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी बर्ताव को कानूनी तौर पर अपराध बना देती है? इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे घटक में, कानून द्वारा दंडनीय। अब ये इस परिभाषा का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मतलब कोई भी काम या कोई भी चूक तब तक अपराध नहीं है जब तक कि कोई मौजूदा वैलिड कानून साफ साफ ये ना कहे कि ये गलत है और इसके लिए सजा मिलेगी। सिर्फ मॉरली गलत होना काफी नहीं है, उसे लीगली पनिशेबल होना चाहिए। और ये जो लाइन है, उस समय लागू कानून, ये बहुत मायने रखती है। देखिए, कानून तो बदलते रहते हैं। हो सकता है कोई चीज़ 50 साल पहले कानूनी थी पर आज अपराध है, या इसका उल्टा। इसलिए हमेशा वही कानून लागू होते हैं जो घटना के वक्त वैलिड और ऑपरेशनल हों। अब आते हैं परिभाषा के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यह हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे लीगल लैंग्वेज में एक छोटे से शब्द का इस्तेमाल करके किसी कॉन्सेप्ट के दायरे को और बड़ा या और साफ किया जाता है, और वो शब्द है शामिल है। अब ये हिस्सा सुनने में बहुत ही स्पेसिफिक लगता है ना? एक बहुत पुराने 1871 के कानून का जिक्र है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। इससे ये पक्का हो जाता है कि कुछ खास तरह के काम भी अपराध की परिभाषा में गिने जाएंगे, भले ही वो टिपिकल अपराध जैसे न लगें। देखिए, कानूनी ड्राफ्टिंग में शामिल है या इंक्लूड्स शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक तरह से ये कहता है कि जो परिभाषा दी गई है वो तो है ही, लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये कानून बनाने वालों को ये आज़ादी देता है कि वो खास उदाहरण जोड़कर परिभाषा को और ज्यादा साफ और बड़ा बना सकें। तो अब तक हमने परिभाषा के अलग अलग हिस्सों को देख लिया है। एक कार्य या चूक जो कानून द्वारा दंडनीय हो और जिसमें कुछ खास चीजें शामिल हों। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक अपराध का पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो ये एक सिंपल 3 स्टेप का टेस्ट बन जाता है। पहला, बर्ताव को पहचानें, क्या कुछ किया गया या कुछ करने से चूकें। दूसरा, कानून की किताब खोलकर देखें, क्या कोई मौजूदा कानून इसके लिए सजा देता है। और तीसरा, ये चेक करें कि क्या ये उन खास मामलों में से है जिन्हें परिभाषा में साफ साफ शामिल किया गया है। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो वो बर्ताव कानूनी तौर पर एक अपराध है। अब ये सवाल उठ सकता है कि एक वाक्य को समझने में इतना वक्त क्यों लगाया? बात यह है कि कानून की दुनिया में इस तरह की प्रिसिजन या सटीकता ही सब कुछ है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो इस एक परिभाषा के विश्लेषण से हमें कुछ बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली, कि लीगल डेफिनेशन लेयर्स में बनती है, परत दर परत। दूसरी, न्याय के लिए क्लैरिटी यानी स्पष्टता बेहद जरूरी है, ताकि सबको पता हो कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। हर एक शब्द का एक खास मकसद होता है, और एक अच्छा कानून वही है जो साफ साफ बात भी कहे और ज्यादा से ज्यादा स्थितियों को अपने दायरे में लाने की कोशिश भी करे।
और इस पूरे विश्लेषण को हम एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। कानून हमेशा सटीक होने की कोशिश करता है, पर दुनिया तो लगातार बदल रही है ना। तो जरा सोचिए, जब कोई नई टेक्नोलॉजी या समाज में कोई ऐसा बदलाव आता है जिसके बारे में किसी ने पहले सोचा ही नहीं था, तब हमारी न्याय व्यवस्था उस पर कैसे रिएक्ट करती है? ये वो सवाल है जो हमें कानून के हमेशा विकसित होने वाले नेचर की याद दिलाता है।